अच्छा जी, ओएसपीएफ के बारे में कल हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था और काफ़ी कुछ डिस्कस हो चुका है ओएसपीएफ के बारे में। तो अली तो मसला जी, ओएसपीएफ में क्या क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? चलो फिर उसके जो जो मेन टेबल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। एक हम लोगों ने सबसे शुरू में देखा था कि ओएसपीएफ का बेस क्या है, किस तरह से वो चलता है। सेकेंडली हम लोगों ने इसमें देखा था कि जी फॉर्मूला रिप के पहले रिप और उसका कंपेयर किया था कि जी रिप जो है वो किस बेस पे डिसीजन लेता है, फिर ओएसपीएफ को देखा था किस बेस पे डिसीजन लेता है, फिर उनका आपस में कंपैरिजन थोड़ा सा किया था। कौन सा बेहतर लगा था दोनों में? ओएसपीएफ लिंक स्टेट, ये दो एज कंपेयर टू रिप ज्यादा बेहतर था। क्यों ज्यादा बेहतर था? क्योंकि रिप में कुछ ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स का जो तोड़ था वो ओएसपीएफ के पास था। फिर हमने देखा कि ओएसपीएफ चलता कैसे, उसमें एक हेलो प्रोटोकॉल देखा कि वो जो हेलो प्रोटोकॉल है आपका वो किस तरह से काम करता है। पहले हम लोगों ने ये देखा कि जो रिप था वो सबसे पहले अपनी क्या करता था, बैंडविड्थ को वेस्ट कर रहा है, आवाजें लगा रहा है कि जी मेरे पास ये रूट्स हैं, आप ये रूट्स ले लें, सिर्फ जस्ट अपने बैंडविड्थ को वेस्ट कर रहा था। बट इन केस ऑफ ओएसपीएफ जो है वो अपनी बैंडविड्थ को वेस्ट नहीं करता, वो यूज करता है किसको? सिग्नलिंग प्रोटोकॉल एज हेलो प्रोटोकॉल। ठीक है, हेलो प्रोटोकॉल को यूज करके दूसरी तरफ पिंग पॉन्ग के जरिए चेक करता है कि दूसरी तरफ कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर दूसरी तरफ ओएसपीएफ चल रहा है तो ये जो आपका ओएसपीएफ है ये कन्वर्ट कर लेगा नेटवर्क। अगर दूसरी तरफ ओएसपीएफ नहीं चल रहा तो जैसे ये सिग्नल करके चेक करता रहेगा। उसके अलावा हम लोगों ने ओएसपीएफ में कल देखा था कि जी किस तरह से ये अपने टेबल्स बिल्ड करता है। एक पूरी टोपोलॉजी का मैप जो है वो किसमें रख लेता है? अपने एक टोपोलॉजी टेबल में रख लेता है। किसकी मदद से? नेबर टेबल की मदद से। और इनको कंपेयर करते हुए बेस्ट पाथ बनाता है जिसको कहां भेज देता है? राउटिंग टेबल में भेज देता है। जस्ट ये तो एक ओएसपीएफ का ब्रीफ ओवरव्यू था कि जी इस तरह ये अपने टेबल्स बिल्ड करता है सारा कुछ। कल हमने बड़ी डिटेल में इसको देखा था। आज सिर्फ जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक छोटी सी लैब है, इसकी एक लैब करेंगे और मतलब सबसे बेसिक ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कैसे होता है जस्ट ये करके, और आगे फिर हम लोग इसकी मजीद डिटेल में चलते हैं। अच्छा जी, जो मेरा रेस्ट सर्वर है जिसमें से कंसोल्स किसमें टर्मिनेट हो रही हैं? मैं राउटर्स और स्विचेस में टर्मिनेट हो रही है, मैं उसको पिंग करने लगा हूं। ये उसका आईपी है, तो ये आप देख रहे हैं कि मुझे रिप्लाई उसमें से आ रहा है। तो जब रिप्लाई आ रहा है यानी कि ये एक्सेसिबल है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सॉरी, मैं इसको टेलनेट कर लेता हूँ। ये मैंने पासवर्ड दिया, इसमें टेस्ट पासवर्ड था जी इसका। तो जो हमारी सीसीएनए की टोपोलॉजी है उसमें जी हमारे पास कितने, एक हमारे पास R1 है, एक हमारे पास क्या है और एक क्या है इसमें FRS। यही राउटर्स हैं जी हमारे पास, के अलावा तो कोई नहीं है। 3 हमारे पास राउटर्स हैं और उसके नीचे 3 स्विचेस लगे हुए हैं। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले R1 में जाता हूँ। R1 में मैं गया, उसने मेरे से पासवर्ड मांगे, मैंने पासवर्ड दिया उसको। अभी कंसोल का पासवर्ड मांगा उसने मेरे से, कंसोल का पासवर्ड देके मैं किस में एंटर हो गया हूँ? R1 में एंटर हो गया हूँ। तो जी शो आईपी राउट करने से जी मुझे नेटवर्क जो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं 1 का और 10 का, ये नज़र आ गया मेरी टोपोलॉजी में कि जी 1 का नेटवर्क और 10 का नेटवर्क जो है वो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है। और ये किस किस इंटरफेस पे साइन है, ये आगे लिखा हुआ है सीरियल और फास्ट। इसको वेरीफाई करने के लिए आप एनेबल मोड में जाएं, पासवर्ड दें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें आप, उस पर आपको पता चल जाएगा जी जो आपका फास्ट इथरनेट पे वो 10 का 10.11.100 साइन है और सीरियल पे आपका 1.1.1.1 साइन है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है जी, ये चीजें आपने वेरीफाई की। अब आपने इसमें जस्ट ओएसपीएफ चलाना है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करें तो आपसे क्या कह रहा है कि कोई प्रोसेस आईडी आपने देनी है। यहाँ पे प्रोसेस आईडी जस्ट कोई नंबर है, वो नंबर आपने किसमें से 1 से लेकर 65535 के दरमियान से आपने एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो जी उसने मुझे राउटर मोड में एंटर कर दिया है। नेटवर्क, वहां पर 2 नेटवर्क है ना, उन नेटवर्क को एडवर्टाइज करा देते हैं। एक 1 का नेटवर्क है, ठीक है। अच्छा, अब आगे मैं अगर क्वेश्चन मार्क करूं तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ओएसपीएफ वाइल्ड कार्ड बिट्स, ओएसपीएफ वाइल्ड कार्ड बिट्स आपने देनी है, ठीक है। अब वाइल्ड कार्ड बिट्स क्या है, वाइल्ड कार्ड मास्क तो आपने पढ़ा ना, वो तो आप जब एसीएल का टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको फिलहाल इतना बता देता हूं कि जो आपका सबनेट मास्क है ना उसको आप उल्ट कर दें। जिस तरह अगर जिस जगह 255 है उसको 0 कर दें और जिस जगह 0 है उसको 255 कर दें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, वाइल्ड कार्ड मास्क। तो इस केस में वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.255.255.255, ठीक है। आपने स्पेस देके क्वेश्चन मार्क किया, तो अभी वो कह रहा है कि जी कोई एरिया जो है ना इसमें, एरिया आईडी वो सेट करना है। तो यहां पे पहले मैंने क्या देना है, एरिया का कीवर्ड दिया। अच्छा, अब उसके बाद मैंने फिर क्वेश्चन मार्क किया, वो कह रहा है कि आप इसके अंदर इतने एरियाज बना सकते हैं, 0 से लेकर 4 बिलियन तक आप एरिया इसमें बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसमें 0 मैंने दे दिया और फिर मैंने क्वेश्चन मार्क किया, तो वो कह रहा है कमांड अभी क्लियर है, ठीक है। कैरी रिटर्न को साइन दे दिया मुझे, तो यहां पे मेरी कमांड क्लियर हो गई, मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। एरिया 0 का हिस्सा बना दिया। एरियाज क्या हैं, मतलब एरियाज हमने पढ़ने हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, इसको बड़ी डिटेल में हमने एसीएल में देखना है। फिलहाल ये सिर्फ ये कि हम बेसिक ओएसपीएफ चलाते कैसे, सिर्फ वो देख लें, इसकी डिटेल में हम फिर इसके बाद चलते हैं। एक हमारे पास 10 का नेटवर्क भी है ना, ये 10 का नेटवर्क मैंने दे दिया। शोएबी प्रोटोकॉल्स, शोएबी प्रोटोकॉल्स की उसने आउटपुट में मुझे दिखा दिया कि जी आपके पास ओएसपीएफ चल रहा है। अच्छा जी, मैं अब जाता हूं दूसरे राउटर में। दरम्यान में हमारा कौन सा राउटर है, एफआरएस का राउटर है। एफआरएस के राउटर में मैं गया, मैंने पासवर्ड दिया है, ये कंसोल का पासवर्ड उसने मेरे से मांगा, एफआरएस में मैं एंटर हो गया, एनेबल का पासवर्ड दिया मैंने और शो आईपी राउट किया। शो आईपी राउट करने से पता चला जी एफआरएस पे मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क है वो 3 है। 3 नेटवर्क मेरे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। जी, ये आपका कौन सा राउटर है, एफआरएस वाला। यहां पे ये जो सीरियल लिंक है इस पे 1 का नेटवर्क, और जो दूसरा सीरियल लिंक जो हमारा R2 के साथ जोड़ रहा है उस पे 2 का नेटवर्क, और जो हमारा लिंक जोड़ रहा है फास्ट पे उस पे 20 का नेटवर्क है। क्या यही नेटवर्क हमें उसमें नजर आए थे? अच्छा, R1 पे अगर देखें, R1 पे 1 का नेटवर्क इस साइड पे, जो सीरियल लिंक एफआरएस में टर्मिनेट हो रही है, और जो फास्ट का लिंक है उस पे 10 का नेटवर्क है। इसी तरह आप आ जाए R2 पे, तो एक नेटवर्क हमारे पास 2 का चल रहा है सीरियल लिंक पे, और एक हमारे पास 30 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। ये हमारी एक जो है टोपोलॉजी जिसको हम फॉलो करें, नीचे हमारे पीसीस लगे जिनसे पिंग करके वेरीफाई करेंगे। अच्छा जी, तो एफआरएस पे वही 1 और 2 23 नेटवर्क हमें नजर आ गए। अच्छा जी, ये मैंने एंटर किया इसको, ऑटो ओएसपीएफ 1 प्रोसेस आईडी उसी तरह दे के नेटवर्क 1 का नेटवर्क है, इसकी वाइल्ड कार्ड बिट्स, किस एरिया में एडवर्टाइज कराना है वो एरिया, और एंटर, ठीक है जी। इसी तरह आपने 2 का नेटवर्क, और इसी तरह आपने 20 का नेटवर्क। अच्छा, उसके बाद आप फिर चले जाएंगे R2 में। R2 में आ गए, स्वाइप राउट 2 और 30 का नेटवर्क आपको नजर आ गया। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये वही आईपी नजर आ गए जो हमने भी टोपोलॉजी में देखे थे। अच्छा जी,
राउटर OSPF 1 नेटवर्क, इस पे एक 30 का नेटवर्क है, .0.0.0 0.255.255.255 आगे एरिया 0। और एक इस पे 2 का नेटवर्क है, ये 2 का नेटवर्क हमने एडवर्टाइज करवा दिया। ये आपको एक उसमें मैसेज भी देती है कि जी एडजेसेंसी प्रोसेस जो है ना वो मतलब फुल हो गई है, फुल स्टेट में। स्टेट्स क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे शो आईपी प्रोटोकॉल करूँ, उसकी आउटपुट में मुझे देख लें वो क्या दिखा रहा है कि राउटिंग जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, OSPF है। अगर मैं शो आईपी राउट करूं तो आप देख रहे हैं मुझे O से यहाँ पे पहले 2 नेटवर्क थे, अब मुझे O से भी कुछ नेटवर्क्स मिल रहे हैं। तो ये किससे मिल रहे हैं बेसिकली? ये हमें किससे मिल रहे हैं? OSPF से मिल रहे हैं। क्या अब मैं यहां से अगर बैठ के किसी को पिंग करूं, जिस तरह के अगर O से मुझे एक नेटवर्क 10 का मिल रहा है, क्या मैं 10.1.1.1 100 को अगर पिंग करूं जो कि हमारे R1 की फास्ट आईपी, तो पिंग हो रहा है, सक्सेस रेट इज 100%। मतलब यहां से बैठ के मैं किसी भी जगह को पिंग करूं तो ये हो जाएगा। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं?